सच्चाई बता क्या है भैया। वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐ मेरे भैया न लो भैया, ऐ मेरे भैया न लो, इस दम हमारी जान है। ऐ मेरे भैया न लो, इस दम हमारी जान है। और अपनी मर्जी से ना लुटाई भैया में ईमान है। अपनी मर्जी तो बंद करके कमरे में वो भैया मैं क्या करूं। तो उस ठाकुर के घर नौकरी लगाई आपने, और बंद कमरे में करके मुझे दे दिया पहचान। भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी भैया, मैंने जानबूझ करके अपनी इज्जत नहीं लुटाई भैया। लूटी जबरन उसते करिया बरू, लूटी जबरन उसते करिया बरू। बात पहले तुम मुझसे बताई नहीं, जी मैं आता तुझे काट डालूं अभी, ऐसा कहते हुए तू भैया। ये तेरा शंकर भाई मर गया था, तेरा बाप मर गया था। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जानबूझ के अपनी इज्जत नहीं लुटाई। मैं हवेली में काम कर रही थी, अचानक ठाकुर साहब नशे की हालत में आए। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, उनके आगे हाथ जोड़ा, उनके पांव पड़ी। ठाकुर साहब मेरी इज्जत मत लूटो, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे लूट करके बर्बाद कर दिया। भैया अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो आप मुझे शौक से खत्म कर दीजिए, लेकिन मेरी बात सुनो भैया। खा के कहती कसम अपने भगवान की, भैया खुशबू बहन तेरी निर्दोष है। चाहे मारो मुझे, चाहे छोड़ो गिरन। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। चल मेरी बात, और नहीं दिल आंखों में इस दम हमारे, नहीं दिल आंखों में इस दम हमारे, और तुम्हें मार फेंकू जाके। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज माँ की मंदिर की कसम खा रहा हूं, मैं तेरा सर काट लूंगा।
अरे शंकर, तुझे क्या हो गया बेटा? तू पागल हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे कौन सी गलती की है जो इसका तू सर काटने जा रहा है? क्या हो गया है तुझे? तू पागल हो गया? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। शंकर, ये मैं नहीं समझ रहा हूं तू क्या करने जा रहा है? और क्या करने जाते हो बेटा हमारे? क्या करने जाते हो बेटा हमारे? और क्यों क्रोध तन पर है छाया हकीकत बताओ, करो शांति मन को। बेटा क्रोध में पागल होकर के तू क्या कर रहा है? पहले क्रोध को अपने शांत कर। हकीकत बताओ, करो शांति मन को। और मेरे नैने तारे, मेरे नैने बेटा क्या बात है? आज तुझे क्या हो गया है कि एक भाई हो करके बहन का सर काटने जा रहा है? कौन गलती की क्या किया है? तुझे क्या हो गया है? पिताजी, इस कमीनी की गलती सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी कौन बात है बेटा जो सुनने के बाद मेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी? क्या बात है बताओगे, मैं भी समझूं। कौन सा गुनाह, कौन सी गलती किया जो तू आज सर काटने जा रहा है? तो सुनो, और कहूँ क्या पिता ना की इसने कटाई। कहूँ क्या पिता ना इसने कटाई। कहूँ क्या पिता ना की इसने कटाई। भवानी सिंह से है इज्जत। पिताजी, इस कर्मुही इज्जत पर देखना पाप है। क्या कहा भवानी सिंह? उसकी बच्चे की मां बनने है। हर इसे मार डालूं न छोड़ूंगा जिंदा। इसे मार डालूं न छोड़ूंगा जिंदा। हंसे गांव सारा ये फैली। बेटा ये भवानी सिंह, पहले मेरी बात तो सुन। क्या कहा? भवानी सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ हाँ पिताजी, इस कलमुही से पूछो, पूछो सच्चाई क्या है। खुशबू, अरे मैं क्या सुन रहा? क्या सुना तूने? क्या कर डाला पापी? अरे तेरी मां मर गई, ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने कितनी मुसीबत उठाया, दिन दिन में मजदूरी मेहनत करके मैंने पाला, जिलाया, खिलाया। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाला दोनों के लिए कि मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आए। और जो आज अपना खून पसीना जला करके पाला, तो तूने क्या किया है? ये तूने क्या कर डाला? इसी दिन के लिए मैंने पाला। पिताजी, ऐसी कौन सी बेटी होगी बदनसीब जो कि अपने पिताजी व अपने भैया के मान सम्मान में धब्बा लगाएगी। और क्या किया है भाई? बात के नाम पर तो कलंक का टीका लगा डाली, अब क्या रह गया? पिताजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैं हवेली में काम करने के लिए गई। हुआ जब तुम ठाकुर की हवेली में काम करने गई? जी हाँ,
उनके कमरे में सफाई कर रही थी, तभी ठाकुर साहब नशे की हालत में आए और मुझसे छेड़खानी करने लगे। मैंने कहा ठाकुर साहब, आपने मेरे पिताजी के सामने मुझे अपनी बेटी कहा और आज अकेले में पा करके मेरी इज्जत लूट रहे हो। तो ठाकुर साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तेरा बाप तुझे हवेली पर नहीं भेजता। पिताजी बंद कर लिया कमरा और मैं मजबूर हो गई। हरामजादा एक राक्षस की तरह मेरी इज्जत लूट लिया और मुझे लूट करके बर्बाद कर दिया। क्या कहा कि कमरे में बंद करके अकेली पा करके तेरा जीवन बर्बाद कर डाला? जी हाँ पिताजी, और मेरी कोख में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। पिताजी सुने हकीकत, हकीकत सुन ले। हाँ बेटा, सुन लिया, सुन लिया बेटा। अरे वाह जमींदार साहब, यानी इतना बड़ा पाप मुझसे क्या कहा, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। एक बाप बन करके बेटी का जीवन बर्बाद कर डाला। ये हमारे समाज में बहन बेटियां कौन और किसका अब विश्वास करेंगी? किसका विश्वास करके कैसे इतबार करेगी? क्या कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। एक बाप बन करके बेटी के साथ इतना बड़ा पाप कर डाला। बेटा सोचो कि अब किस तरीके से दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह गए। अब किसके दरवाजे पर उठने बैठने लायक रह गए बाप बेटे। अब क्या किया जाए, कुछ उपाय सोचो। पिताजी मेरी बात मानो, रास्ता एक है। क्या रास्ता? एक यही है कि इस कमीनी का आज रात में सर काट लिया जाए और इसका सर काट के किसी कुएं और तालाब में डाल दिया है। इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। क्या कहा बेटा? आज रात में इसका सर काट करके ले चल करके इसी कुएं तालाब में डाल देंगे तो ये पाप मिट जाएगा बेटा। हाँ पिताजी, सारा पाप मिट जाएगा, इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। बेटा ठीक कह रहे हो कि इसका सर काट करके किसी कुएं तालाब में डाल दो, किसी को पता न चले तो ये कलंक का टीका मिट जाएगा। बेटा संकट मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। बोलिए पिताजी। तुम सोचो कि जिस तरीके से मैंने पाला, माँ बाप अपने बच्चों को कितनी मुसीबत से पालते हैं और माँ बाप के सामने किसी बच्चे की हत्या हो, किसी का कत्ल हो तो माँ बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैंने दोनों को नाजों से पाला और मेरे सामने बेटी का सर काटोगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा बेटा? पिताजी तुम ही बताओ क्या करूं? इस समाज में किसके सामने मैं अपनी शक्ल दिखाऊं, किसके सामने बैठूं? मैं बताइए तुम्हें। मार डालने पर ये ऐसा कलंक का टीका है बेटा, ये मिट नहीं सकता है। अगर मार डालोगे पुलिस वाले आएंगे, पकड़ कर ले चलेंगे, जेल में डाल देंगे, मेरी बुढ़ाई बर्बाद जाएगी बेटा। तुम्हें कुछ हो गया तो एक लोटा पानी हमें कौन देगा? तो बताओ क्या करूं पिताजी, बताओ क्या बुद्धि? अगर नाराज न हो तो मैं एक बात कहूं बेटा, ताकि दुनिया में मुंह दिखाने लायक बाप बेटे तो नहीं रह गए हैं, लेकिन अगर मेरा कहना मानोगे तो हो सकता है कि दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाए। जी आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरे भगवान हैं। बताओ आखिर मैं क्या करूं, किसके सामने जाऊं? बोलिए। सुनिए बेटा, कोई बाप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते नहीं देखेगा।
सुनिए मैं बता रहा हूँ बेटा एक रास्ता। बताइए पिताजी कौन सी रास्ता है? तो कत्ल करिए सुता काना प्यारे पिसरी, मारने पर इज्जत न बच पाएगी। भीख इज्जत की मांगो भवानी से जा, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाएगी। बेटा मारने पर एक कलंक का टीका नहीं मिटेगा। मार डालोगे गांव वाले यही कहेंगे कि प्रभु किसान की बेटी की इज्जत ठाकुर ने लूटा और उसका ठाकुर का बच्चा उसके पेट में रह गया। बाप बेटे दोनों मिल करके बेटी का सर काट करके फेंक दिए। बेटा जीवन बर्बाद जाएगा दोनों का। यही रास्ता है कि भवानी सिंह ने इज्जत लूटा है, भवानी सिंह का बच्चा इसके पेट में है। जा करके ठाकुर साहब से हाथ जोड़ करके पांव पड़ो और यही कहो बाबू साहब कि मेरी बहन का गुजारा आप दीजिए, आपने उसका जीवन बर्बाद किए हो, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। अगर वो मान जाते हैं बेटा तो खुशबू की शादी हम भवानी सिंह के साथ कर दूंगा। अपना पानी पर्दा और अपनी इज्जत बच जाएगी। अच्छा पिताजी, तुझने मेरी बहन की इज्जत लूटा है और मैं जाऊं उनके पैर पर उनके हाथ जोड़ूं? पिताजी मैं पैर पर न जाऊं उनके? अगर मान जाएंगे उनके पांव पड़ोगे बेटा तो उनके साथ शादी कर दूंगा, अपनी इज्जत बच जाएगी। अच्छा कहे पिताजी जमींदार अजात है, पिताजी जमींदार, पिताजी जमींदार अजात है, हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इस निकम्मी को कर दूं खत्म, बाप रिश्ता फिर ऊपर नहीं। वो जमींदार बहुत ही कमीना इंसान है, घटिया इंसान है। अरे हम गरीबों से रिश्ता बनाएगा, हम गरीबों से कभी रिश्ता नहीं जोड़ेगा। और पिताजी इसकी कहानी समाप्त कर दूं, सारी कहानी समाप्त हो जाएगी। भाई बेटा क्या कह रहे हो कि जमींदार अय्यासबाज हैं, वो गरीब मजबूर लाचार की बेटियों की इज्जत लूट करके जूता लगा। पिताजी प्रतिदिन का धंधा हो गया है, ऐसे गरीब बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर देता है, जूतों का ठोकर लगा देता है। बेटा एक बात मेरी सुन लो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया है एक गरीब मजबूर समझ करके, और वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, इसका गुजारा नहीं देंगे। नहीं पिताजी वो एक भी बात नहीं मानेगा। तो मेरी बात सुनो बेटा, तो लूट इज्जत है वो साग मूली नहीं, मुझसे करके बगावत का बच पाएगा, गरचे माने नहीं वो तुम्हारा कहा ठाकुर दुनिया में जीने नहीं पाएगा। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं हूँ। छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो सबकी बहन बेटी की इज्जत है। केवल तुम एक बात चले जाओ बेटा, अगर नहीं मानते हैं खुशबू का गुजारा नहीं देंगे, उसका जीवन बर्बाद किए हैं, तो तुम चुपचाप वापस चले आना बेटा। उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे हमारी समाज देखेगी। तो आपके कहने पे जा रहा उनके घर, अपनी इज्जत की मैं भीख मांगू पिता, कच्चे रिश्ते से इनकार उसने क्या, मैं गला दाब कर मार। नहीं बेटा, क्रोध में पागल होकर के बेटा कोई गलत काम मत करना। इधर देखो, कोई गलत काम मत करना।
वो जमींदार हैं। बेटा नहीं मानते तो वापस चले आना, उसके बाद हम क्या विचार बनाएंगे। बाप बेटे वो दुनिया देखेगी एक दिन कि जो गरीबों की बेटी के साथ पाप और अपराध कर रहे हैं जबरदस्ती, उसका क्या रिजल्ट होगा सुबह तक दिखाएंगे हम। पिताजी मैं जा रहा हूँ आपके कहने पे, और बहन खुशबू तू भी कान खोल के सुन ले।